तो आज हमारा डेमोक्रेसी का सीरीज का लेक्चर 2 है जिसमें हम जो है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, समझो डेमोक्रेसी का एक ही मॉडल नहीं होता है। ये जो है ना एक अम्ब्रेला कंसेप्ट है जिसमें कई सारे वर्जन्स हैं। हर मॉडल डेमोक्रेसी को थोड़ा अलग तरीके से समझाता है। जैसे पिज़्ज़ा का जो है अलग-अलग फ्लेवर्स होते हैं, लेकिन बेस सेम है पर टॉपिंग्स अलग-अलग होती है। वैसे ही डेमोक्रेसी का बेस तो कॉमन है, पीपल्स रूल, पर मॉडल के गोल्स जो है ना वो अलग-अलग है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कंट्री में लोगों को लगता है कि रूलर से बचाव चाहिए, जैसे किंग या फिर डिक्टेटर, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी का मॉडल बनेगा प्रोटेक्टिव, क्योंकि वहाँ पे बचाव की बात हो रही है, उन्हें बचाव चाहिए। दूसरी जगह पे लोग बोलते हैं सिर्फ वोट देना काफी नहीं है, हमें तो भाई एक्टिवली डेवलप भी होना चाहिए, समझना, सोचना, इन्वॉल्व होना। तो वहाँ चलेगा आपका डेवलपमेंटल मॉडल, जिसमें सिटीजन का ग्रोथ और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, वहाँ पे डेवलपमेंटल चलेगा। और कुछ डेमोक्रेसीज कहती है सबसे ज़रूरी है इंडिविजुअल फ्रीडम, लॉ और राइट्स का सिस्टम। तो वहाँ चलेगा आपका लिबरल डेमोक्रेसी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, इलेक्शन और फ्रीडम पे फोकस होता है। तो इन तीन मॉडल का लॉजिक क्या है? प्रोटेक्टिव मतलब गवर्नमेंट बना लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेवलपमेंटल मतलब गवर्नमेंट सिटीजन को डेवलप करने के लिए, और लिबरल मतलब गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए और लोगों के राइट्स सुप्रीम होने चाहिए। ये मॉडल सिर्फ थ्योरी नहीं है, रियल वर्ल्ड डेमोक्रेसीज इन्हीं आइडियाज पे बेस होती है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफी सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगी, स्पेशली व्हेन पेपर में पूछा जाता है विच मॉडल फोकस ऑन एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन, तो आपका आंसर होना चाहिए डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी। या क्वेश्चन आ जाए दैट विच मॉडल सपोर्ट लिमिटेड गवर्नमेंट, तो आपका आंसर होना चाहिए लिबरल डेमोक्रेसी। तो एक मेनोमेनिक आप ध्यान रखना, मेमोरी टिप जैसे आपको मैं प्रो, देव, लिप या पीडीएल। पीडीएल से भी आप ध्यान रख सकते हो, जैसे ये 3 है पीडीएल, प्रोटेक्ट, डेवलप, लिबरेट, बस इतना ही ध्यान रखना है। प्रोटेक्ट फ्रॉम रूलर्स प्रोडक्टिव, डेवलप सिटीजन्स मतलब डेवलपमेंटल, और लिबरेट इंडिविजुअल मतलब लिबरल। ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ आया है कि मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग है। तो अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के सबसे पहले मॉडर्न अवतार की, और आपका वो है प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी। देखो, ये मॉडल जो है वो 18th सेंचुरी में यूरोप में उभरा, जब लोग मोनार्की से पूरी तरीके से तंग आ चुके थे। किंग्स जो है ना बिना पूछे टैक्स लगाते थे, जेल भेजते थे, और पावर उनके हाथ में बिना अकाउंटेबिलिटी के थी। प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का कोर आइडिया क्या था? कोर आइडिया था गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन उसकी पावर जो है ना वो लिमिटेड होनी चाहिए। इस मॉडल में सिटीजन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स नहीं, बल्कि प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, जिसे सिस्टम बचाता है स्टेट के ज़्यादा इंटरफेरेंस से। एरिस्टोटल का एक फेमस कोट आपको ध्यान रखना है, हु विल गार्ड दी गार्डियंस, ये बार बार आता भी है, यानी जो हमें रूल कर रहे हैं उनको चेक कौन करेगा। तो फिर जॉन लॉक ने कहा, राइट टू वोट इज अ नेचुरल राइट स्पेशली लिंक टू प्रॉपर्टी, क्योंकि स्टेट अगर टैक्स लगाए बिना कंसेंट के तो लोगों का पैसा या प्रॉपर्टी चली जाएगी, इसीलिए उनको वोट देना चाहिए जो उनका पैसा कंट्रोल करता है। बट ध्यान रहे, लॉक्स डेमोक्रेसी वाज नॉट यूनिवर्सल, सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मेल्स को ही राइट्स मिलते थे। अब बेंथम और जेम्स मिल की बात करें, तो बाद में जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल जो थे, उन्होंने इस मॉडल को एक्सपेंड कर दिया। कैसे एक्सपेंड किया? उन्होंने कहा कि भाई यूनिवर्सल मेल सफरेज विल ब्रिंग ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर, लेकिन फिर भी उनके लिए वोटिंग एक टूल था, रूलर्स को अकाउंटेबल बनाने के लिए, नॉट अबाउट फुल सिटीजन पार्टिसिपेशन। ध्यान रखना। तो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या-क्या हैं? इक्वल वोटिंग राइट्स बट लिमिटेड इन स्कोप, सिविल लिबर्टी सिविल लिबर्टी जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, डिजीज फायर, कैपिटलिज्म, लिमिटेड सरकार ज़्यादा सिटीजन फ्री, ये भी ध्यान रखना। इसका मतलब है लिमिटेड सरकार, ज़्यादा सिटीजन फ्रीडम।
गवर्नमेंट लिमिटेड हो लेकिन जो है सिटीजन की फ्रीडम ज़्यादा हो। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हिच मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी अलाइन क्लोजली विथ क्लासिकल लिबरलिज्म एंड व्यूज वोटिंग एज सेफगार्ड, तो आंसर इज प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी। देखो, एक एग्जांपल बताती हूँ। यूके में ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी, उसमें ये मॉडल क्लियरली दिखाई देता है। यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन भी एक प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क है, जैसे चेक एंड बैलेंस और बिल ऑफ राइट। तो एक लाइन में अगर समरी में दूं तो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी इक्वल्स टू पावर से प्रोटेक्शन। तो आपको क्लियर हुआ कि भाई प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी क्या है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डेवलपमेंट डेमोक्रेसी, जिसमें सिटीजन सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं डेवलप भी होता है। तो चलो अब पढ़ते हैं डेवलपमेंट डेमोक्रेसी के बारे में, जहाँ डेमोक्रेसी सिर्फ एक मैकेनिज्म नहीं बल्कि एक प्रोसेस है सिटीजन के ग्रोथ का, मेंटली, मॉरली और पॉलिटिकली। रूजो ने एक बहुत ही पावरफुल थॉट दिया, एक बहुत ही पावरफुल बोल्ड आइडिया दिया था रूजो ने, कि लोग तभी ट्रूली फ्री होते हैं जब वो खुद अपने रूल्स बनाते हैं। यानी सिर्फ वोट देना इनफ नहीं है। अगर हम सिर्फ इलेक्शन के दिन एक्टिव हैं और बाकी टाइम रूलर्स डिसीजंस ले रहे हैं, तो वो आपके लिए रियल फ्रीडम नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को रूजो ने कहा था फ्रॉड है। मतलब लोग सिर्फ इलेक्शन के दिन फ्री होते हैं, बाकी टाइम एंस्लेव्ड होते हैं। अब जनरल विल की यहाँ पे बात हुई है। जनरल विल का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। जनरल विल मतलब सामान्य इच्छा। रूजो ने कहा हर सोसाइटी में एक कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है, जो सबके भले का हिस्सा है, जो सबके भले के लिए होता है और सबके लिए है। इसे वो कहते हैं जनरल विल। लेकिन ये भी तभी पॉसिबल है जब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, वरना सिर्फ रिच ही अपना इंटरेस्ट थोपेंगे आप पे। देखो, यूजीसी नेट अलर्ट है, जनरल विल का मिसयूज डिक्टेटर स्टाइल रूल में भी हो सकता है। जब कोई लीडर कहे मैं ही जनता की इच्छा हूँ, इसीलिए स्कॉलर्स ने इस आइडिया को डेंजरस भी बोला है अगर अनचेक्ड छोड़ दिया जाए तो। अब बात करते हैं जेम्स मिल की। जेएस मिल। जेएस मिल रूजो के रेडिकल आइडियाज के बाद जेएस मिल आए एक मॉडरेट अप्रोच के साथ। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट बनाने का तरीका नहीं, बल्कि सिटीजनशिप डेवलप करने का एक टूल है। मिल बिलीव करते थे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से लोगों का मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। वाइडर सब वाइडर सफरेज इंक्लूडिंग वुमेन एंड वोटर्स। लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि लोग डिसीजन मेकिंग भी सीखें। और एजुकेशन और रीजनिंग बेस्ड डिस्कशन डेमोक्रेसी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल प्लूरल वोटिंग का कंसेप्ट था। मिल ने एक कंट्रोवर्शियल आइडिया भी दिया, एजुकेटेड लोगों को ज़्यादा वोट्स मिलने चाहिए। यस, प्लूरल वोटिंग मतलब एक से ज़्यादा वोट देने का राइट। वो चाहते थे कि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन डिसीजन ले, ताकि यूनिफॉर्म्ड ताकि अनइन्फॉर्म मेजोरिटी की टिरनी बिल्कुल भी ना हो। अब डिस्कशन डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी। मिल का डेमोक्रेसी मॉडर्न है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें ओपन डिबेट होती है। यहाँ पे डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की बात हुई है। ये क्या है? ये मिल का डेमोक्रेसी का मॉडल है। मतलब जिसमें ओपन डिबेट होती है, डिसेंट टॉलरेंट होता है और रीजनिंग से डिसीजंस लिए जाते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जहाँ लिबर्टी भी बची रहे और कलेक्टिव ग्रोथ भी हो। तो अगर एक समरी में बात करूँ मैं, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी इक्वल्स टू डेमोक्रेसी फॉर सेल्फ ग्रोथ, लर्निंग एंड एथिकल सिटीजनशिप। एग्जाम्पल ले तो इंडिया का पंचायती राज या पार्टिसिपेटरी बजटिंग इन ब्राज़ील, ये सब रूजो और मिल के जो है मॉडल्स की ही झलक दिखाते हैं। तो आपको कैसा लगा ये मॉडल? अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में, कि भाई लिबरल डेमोक्रेसी क्या है। देखो, लिबरल डेमोक्रेसी मतलब बिल्कुल फ्री, सिर्फ वोटिंग या इलेक्शंस नहीं होते हैं इसमें। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो 3 चीज़ों को बैलेंस करता है। अब वो 3 चीज़ें कौन सी है? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, रूल ऑफ लॉ एंड पॉपुलर कंसेंट थ्रू रिप्रेजेंटेशन। सिंपल शब्दों में कहूँ तो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, पर उनके ऊपर सवाल उठाने वाले इंस्टीट्यूशन हमेशा मौजूद होते हैं, जैसे जुडिशरी, मीडिया और कॉन्स्टिट्यूशन। लिबरल डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग, इसका मतलब सिर्फ वोटिंग ही नहीं है। इमेजिन कर लो आप, जैसे एक कंट्री जहाँ इलेक्शन तो हो रहे हैं, पर मीडिया सेंसर्ड हैं,
जुडिशरी रूलिंग पार्टी के कंट्रोल में है और कॉन्स्टिट्यूशन बार बार बदला जा रहा है। तो क्या डेमोक्रेसी है? नहीं। लिबरल डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन होना जरूरी है, पर काफी नहीं है। लिबरल डेमोक्रेसी के 5 की फीचर्स भी होते हैं। याद रखना एक लाइन, फ्री पीपल, फेयर रूल्स और अकाउंटेबल रूल्स। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब आपको पता ही है, 18 प्लस सब वोट दे सकते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं। रूल ऑफ लॉ पे ध्यान, मतलब सब कानून के सामने बराबर हैं। पीएम भी। सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी अलग हैं। फंडामेंटल राइट मतलब स्पीच, रिलीजन और इक्वालिटी गारंटीड है। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, जुडिशरी किस मॉडल के कोर फीचर्स हैं? इसका आंसर है लिबरल डेमोक्रेसी। यूजीसी नेट पीवाईक्यू अक्टूबर 2022 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। अब थिंकर्स बिहाइंड इट, अगर एग्जाम के एंगल से बात करें तो जॉन लॉक, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट शुड बी लिमिटेड। और जेम्स मिल थे, बेंथम थे, जेस मिल थे। ये सारे कुछ की थिंकर्स थे इस आइडिया के पीछे। मिल ने तो कहा था कि भाई डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट चूज करने का तरीका नहीं है, ये एक स्कूल है जहां लोग सीखेंगे रीजन, टॉलरेट और डिबेट करना। अगर एक रियल लाइफ एनालॉग ले हम तो देखो, ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है ना, वो एक क्रिकेट का गेम है जहाँ प्लेयर्स कौन है? गवर्नमेंट तो खेल रहे हैं। एम्पायर कौन है? जुडिशरी रूल्स इन्फोर्स करता है। स्कोर बोर्ड क्या है? मीडिया सब कुछ दिखा रहा है। ऑडियंस क्या है? पब्लिक फीडबैक दे रही है। और गेम का मैनुअल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो कभी चेंज नहीं होता। बस दिस इज द लिबरल डेमोक्रेसी इन एक्शन। लिबरल डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ क्या है और क्रिटिक्स क्या है? लिबरल डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है राइट, राइट्स का प्रोटेक्शन, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम। और इसके क्रिटिक्स क्या हैं? एलाइट्स डोमिनेट, वोटर पार्टिसिपेशन शैलो हो सकती है और मीडिया जुडिशरी कैप्चर के केसेस भी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लिबरल, प्रोटेक्टिव प्लस डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, इन तीनों को मिक्स करते हैं तब प्रोटेक्टिव का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम स्टेट, प्लस डेवलपमेंट का मतलब होता है फ्रीडम टू ग्रो, और प्लस स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस और लॉ। कभी भी क्वेश्चन आए विच डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट राइट्स बट डज नॉट अलाउ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, तो प्रोटेक्टिव। और अगर क्वेश्चन हो विच कंबाइन इंस्टीट्यूशंस विथ राइट एंड रिप्रेजेंटेशन, तो आंसर है लिबरल डेमोक्रेसी। तो आप ध्यान रखना, 3 लाइन बूस्टर है। लिबरल डेमोक्रेसी मीन्स फ्रीडम, इंडिविजुअल, फ्री इंडिविजुअल, अकाउंटेबल रूलर्स, बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इतना याद रखो, लिबर्टी के साथ लॉ, रिप्रेजेंटेशन के साथ। अब बात करते हैं कुछ मेजर थिंकर्स के जो इसके पीछे थे। वो थे जॉन लॉक। ये 3 थिंकर्स डेमोक्रेसी के पॉजिटिव डायमेंशंस को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने मिलकर डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाने के टूल्स दिए, जैसे कि नेचुरल राइट्स। लॉक ने कहा था हर इंसान के पास जन्म से ही कुछ हक होते हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट का काम है इनको प्रोटेक्ट करना, ना कि खुद जो है वॉयलेट करना। उसके बाद चेक एंड बैलेंस, जो कि मेडिसन ने कहा था कि ताकत किसी एक हाथ में ना हो, गवर्नमेंट के डिफरेंट पार्ट्स जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एक दूसरों को कंट्रोल और बैलेंस करें। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जेएस मिल ने कहा था कि लोकतंत्र सिर्फ वोटिंग नहीं होता, बोलने, सोचने और डिसएग्रीमेंट का भी हक होता है। मिल कहते हैं कि अगर हम सिर्फ मेजॉरिटी की सुनेंगे तो नए आइडियाज कभी आ ही नहीं पाएंगे। उसके बाद एक्टिव सिविक इन्वॉल्वमेंट। मिल स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि सिटीजन्स को एक्टिवली पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होना चाहिए, जैसे वोटिंग, डिस्कशन, डिसीजन मेकिंग। इससे लोगों का मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। तो बेंथम और टॉक्योवेली, इन दोनों ने डेमोक्रेसी के कुछ डेंजर्स भी हाईलाइट किए थे, जैसे टेरिनी ऑफ मेजॉरिटी। बेंथम और जो है टक्केवली दोनों ने वार्न किया था, अगर मेजॉरिटी को पूरी पावर दे दी गई तो वो माइनॉरिटी के राइट्स को क्रश कर सकती है। यानी लोकतंत्र भी कभी कभी तानाशाही जैसे बन सकता है अगर चेक्स ना हो तो। ये थिंकर्स प्रोटेक्टिव और लिबरल डेमोक्रेसी के थ्योरेटिकल बैकबोन है। किसी ने सिस्टम बनाया, किसी ने फ्रीडम डिफेंड की और किसी ने उसके डेंजर्स बताए। तो दोस्तों ये थे 3 इंपॉर्टेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंटल और लिबरल, जिन्होंने डेमोक्रेसी को समझने का एक पावरफुल फ्रेमवर्क दिया।
अगर आप क्लैरिटी मिली या कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके अपना फेवरेट मॉडल बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच एग्जाम फोकस कंटेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे पीपल्स डेमोक्रेसी और डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। डोंट मिस इट। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नोट्स और लिंक्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ो लॉजिकल तरीके से, नेट निकालने के इरादे से।